नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे नर्सिंग यूट्यूब चैनल में जीरो टू हीरो। आज हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है, न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर्ड किया था एल्बर्ट वॉन कोलिकर 1857 में, ठीक है। नेक्स्ट, इसको एक बायोब्लास्ट नाम दिया था रिचर्ड अल्टमैन ने, ठीक है। और वो कब दिया था? 1886 में दिया था। नेक्स्ट, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये 2 लेयर से मिलके बना होता है, ठीक। जो आउटर लेयर होती है वो इसकी स्मूथ होती है। जो आप ये आउटर लेयर देख रहे हो आप, ये वाली, ये स्मूथ लेयर होती है, ठीक। नेक्स्ट, जो इनर वाली जो लेयर होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फोल्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन फोल्टों को बोला जाता है क्रिस्टे, ठीक है। उन फोल्टों को क्या बोला जाता है? क्रिस्टे बोला जाता है। और उसके बाद में ये क्रिस्टे के अंदर क्या है? एक लिक्विड पोर्शन भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड को बोला जाता है मैट्रिक्स, ठीक है। इसी फ्लूइड के अंदर आपके राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसी फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम यही प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। यही क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो नेक्स्ट आगे देखें, इट इज़ द डबल लेयर स्ट्रक्चर नेक्स्ट फाउंड इन द इनसाइड ऑफ द सेल। ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेल मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या करेगी? अपना प्रोटीन सिंथेसिस करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हम बोल सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है? पूरी सेल को एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट इट्स डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। इसका खुद का एक डीएनए होता है, ठीक है। अब आगे देखिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया में एक थ्योरी आई थी जिसका नाम था एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्या नाम था? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये थ्योरी जिस वैज्ञानिक ने दी थी उसका नाम था लीन मार्गुलिस। लीन मार्गुलिस ने 1967 में इस थ्योरी में बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले सेल के अंदर नहीं था, ठीक है। तो पहले ये सेल के बाहर था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक जीव था, एक कोशिका थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, जिसमें क्या था कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया था पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या करता था? एनर्जी बनाने का काम करता था। जो जीव था, बैक्टीरिया था ये, तो वो एनर्जी बनाता था किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, ठीक है। और एक बैक्टीरिया और था जो क्या करता था? सनलाइट की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता था। तो जो 2 बैक्टीरिया थे उसमें एक बैक्टीरिया था, तो वो तो क्या, जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधों में पाई जाती हैं, तो वो जीव तो क्या उसके अंदर शिफ्ट हो गया, जिससे प्रकाश संश्लेषण बनता है, जिससे पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो भोजन बनाती हैं किसकी प्रेजेंट में? सनलाइट की प्रेजेंट में। और एक बैक्टीरिया ये था जो हमारी सेल्स के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो हमारी सेल्स के अंदर आ गया और वहाँ पे सहजीवी मतलब वहाँ पे रहने लगा और एनर्जी का प्रोडक्शन करने लगा। किसके थ्रू? ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या अपने आप में एनर्जी बनाने लगा और ये धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये हमारी कोशिका के अंदर रहने लगा। तो ये कोशिका का एक पार्ट बन गया। और इसी सिद्धांत के बारे में बताया था लीन मार्गुलिस ने। कब बताया था? 1967 में। ये जो बैक्टीरिया होता है वो हमें आज एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के बारे में। तो नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है हमारा राइबोसोम, ठीक है। ये भी कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स होता है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। इसको डिस्कवर किया गया था जॉर्जी ई फराडे ने इसको डिस्कवर किया था 1955 के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने देखा था कि जो राइबोसोम है वो रफ एंडोप्लाज्म, ठीक है, या एंडोप्लाज्म की सरफेस के ऊपर इसको इन वैज्ञानिक ने देखा था और इसको इन्हीं वैज्ञानिक को राइबोसोम का डिस्कवर्ड कहा जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट, राइबोसोम आर कंपोज्ड बाय द आरएनए एंड प्रोटीन। तो आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं जो राइबोसोम है वो किससे मिलकर बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, जो राइबोसोम होता है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। राइबोसोम 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है आपका
बाउंडेड राइबोसोम और दूसरा होता है आपका फ्री राइबोसोम। तो जो बाउंडेड राइबोसोम होता है वो प्रेजेंट होता है आपका रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर। और जो फ्रीली जो राइबोसोम होता है वो प्रेजेंट होता है आपका फाउंड इन द इनसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फ्रीली फाउंड मतलब घूमता रहता है, ठीक है। तो फ्रीली वाला कहाँ पर प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। और बाउंडेड वाला राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो राइबोसोम का फंक्शंस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो इट इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस एंड राइबोसोम इज आल्सो नोन एज, ठीक है, राइबोसोम इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। और नेक्स्ट इसको इंजन ऑफ द सेल। अब ऑब्वियसली बात है कि पूरी गाड़ी को, जो हमारी जो रेलगाड़ी है उसको खींचता कौन है? इंजन खींचता है, ठीक है। तो हमारी जो पूरी सेल्स है उसको एनर्जी, प्रोटीन की जो एनर्जी है वो कौन देता है, या प्रोटीन बनाता कौन है? ठीक है, प्रोटीन कौन बनाता है? आपका राइबोसोम, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इंजन ऑफ द सेल। सो नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है माइक्रोट्यूबुल्स एंड माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। तो इसकी जो डिस्कवरी की थी वो लेडवेटर एंड पोर्टर ने 1963 में की थी। किसने की थी? लेडवेटर एंड पोर्टर ने इसकी डिस्कवरी की थी। उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा कुछ नलिकाएं, ठीक है, कुछ नलिकाओं को देखा, तो उन्होंने उसका नाम दिया था माइक्रोट्यूबुल्स एंड माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। इसका जो उन्होंने डायमीटर देखा, तो इसका जो डायमीटर होता है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करती हैं? मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करती हैं, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं सेल्स के लिए, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज, इसको कहते हैं साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल, ठीक है, साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। नेक्स्ट बात करें, इट इज़ द एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। तो ये क्या करती है? एसेंशियल मतलब हेल्प करती है मेंटेनेंस के अंदर और शेप को मेंटेन रखने के लिए हेल्प करती है, ठीक है, ऑफ द सेल की। नेक्स्ट दूसरा आपका ऑर्गेनल्स है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थियोडोर बोबरी, ठीक है। उन्होंने 1887 में एक इसकी सेंट्रियोल्स की डिस्कवरी की थी, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्होंने अपनी लेबोरेटरीज में इनको देखा गया और इसको सेंट्रियोल्स नाम दिया। नेक्स्ट, देज आर द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर उसकी मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन सा? सेंट्रियोल्स, ठीक है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल का डिवीजन होता है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के बारे में। तो सेंट्रल वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स क्या होते हैं? सेंट्रल वैक्यूल्स। तो दिस स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ द फंक्शंस। ये क्या करती है? सेल की फंक्शंस को स्टोर करने का काम करती है। तो अभी सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में रफ एंडोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में, माइटोकॉन्ड्रियाज के बारे में आज की वीडियो में हमने पढ़ा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है, उसके अंदर आरएनए डीएनए प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड होगा आपका सेल डिवीजन, ठीक है। तो वीडियो में को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।